हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से हाईवे पर मलबा गिरने की घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंचवक्त्र शिव मंदिर पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा और वहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी फिर उफान पर आ गई है और एक रोज पहले मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों के रौद्र रूप से लोगों की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया और नदी की रेत उस मंदिर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद मूर्तियां उसके नीचे दब गईं। नंदी महाराज की सींगे आप देख रहे हैं, मैं सींगे भर दिखाई दे रही हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र शिव मंदिर में भी पानी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उस पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही के पीछे राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि वहां कई लोगों ने बड़ी संख्या में नदियों के किनारे निर्माण किए हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश में उफनाई नदियों में किनारे बने कई मकान समा गए और हादसों में कई लोगों की जान भी गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश से हुई भारी तबाही को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वहां का हवाई सर्वे किया और राज्य के हालातों का जायजा लिया। और इसके पीछे सरकार ने नदियों के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को वजह बताया और आगे ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात कही। कोई ऐसा रेजिस्ट्रेशन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि भीषण बारिश के बाद नदियों के पाट चौड़े हो गए और किनारे पर बने कई मकान उन नदियों में समा गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। मंडी से ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। वहां के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद बर्बादी का भयंकर मंजर देखा और क्योंकि वहां के कुछ लोगों के घर उपनाई ब्यास नदी में बह गए, वहीं जिनके घर बचे भी तो वो भी पूरी तरह बर्बाद दिखे। उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि नदी की रेत में उनकी पूरी गृहस्थी दफन दिखी। मैं तो बर्बाद ही हो गई, कुछ भी नहीं रहा मेरा तो। मंडी से आई एक तस्वीर में लोग एक घर के कमरे में भरी रेत निकालते हुए दिखे। उस कमरे में करीब 10 फीट तक रेत जमी थी। वहीं मंडी में ब्यास नदी के किनारे लगभग सभी घरों में ऐसा ही मंजर दिखा। देखिए, मेरे पैरों के नीचे सोफा है और इस पूरे कमरे में 4 से 5 फीट ऊंची रेत है, मिट्टी है। मंडी में ब्यास नदी के बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद के बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। वहां के कई जिलों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई और बारिश की वजह से नदियों में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि कहीं इमारतें बह गई तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही नदी में समा गया और हालात बेकाबू हो गए। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से सैलाब की तरह मलबा आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के केलांग, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, नाहन और किन्नौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूरे प्रदेश में ये हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है। इन सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट पर कर दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद उफनती नदी में एक मकान समा गया और भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें उस मकान के ढहने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में वो मकान चंद सेकंड में धाराशाही होता दिखा, जिसके बाद उसका नामो निशान ही मिट गया, क्योंकि उफनती हुई नदी उसे निगल चुकी थी। वीडियो में तो वो बड़ा मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ दिखा, क्योंकि नदी में बहता पानी किनारे पर जाकर बार बार जोर से टक्कर मारता, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा और पानी के जोरदार थपेड़े किनारे पर बने उस मकान की नींव को अपने साथ बहा ले गए, जिसके बाद वो मकान भी टिक नहीं पाया और चंद पल में नदी में समा गया।